हेलो बच्चों, अभी हम आपको एग्जाम्पल 9 देखिए आप बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 2 अभी हमने आपको अंडर रूट 2 बताया था। ये सेम अंडर रूट 2 अगर आप ये समझ में आ गया तो अंडर रूट 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है, इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें प्रूव करने की अंडर रूट 3 के इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इनको टोटली हम क्या करते हैं, शुरू में मान लेते हैं कि इरेशनल है और लास्ट में हम फिर स्वीकार कर लेते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो इस सब में कैसे हम इसको करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए और चूंकि इसमें लगभग सारा लिखने के लिए बहुत है, कैलकुलेशन लगभग ना के बराबर है, इसलिए हमने इसको पहले से आपके लिए अपने लैपटॉप में सॉल्व कर लिया था, ताकि हम आपको ये क्योंकि लिखना बहुत कंपलसरी है, इसमें लिखने के लिए ज़्यादा है, आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए लेट अस एज्यूम, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, एक कॉन्ट्रोडिक्टरी मतलब एक विरोधाभासी बात मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है। कह रहे मान लेते हैं कि रेशनल है। अरे प्रूफ हमें करना है रेशनल है, लास्ट में बोलेंगे हम इस बात को, जहाँ अंडर रूट 2 में बोला था हमने, देख लीजिएगा उसको भी। तो अंडर रूट 3 जो है एक रेशनल नंबर है, दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो भैया हमें मान लेते हैं यार कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्यों? आपको पता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमेशा होता है, वो रेशनल नंबर होता है। तो ये पी अपॉन क्यू हमने ए अपॉन बी लिख दिया, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, पता ही आपको। ठीक है, तो कई बार हम जो है कुछ और लिख लेते हैं और हम बोलते हैं इनको एलिमिनेट करके, जो है अंडर रूट 2 में लिखा था आर अपॉन एस, हमने उसमें लिखा था आर अपॉन एस, और हमने कहा था इसको एलिमिनेट करने के बाद जो है ए अपॉन बी आया, तो ये डायरेक्ट ही एलिमिनेट करके ए अपॉन बी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा आप देख लेंगे कि हम डायरेक्ट भी मान सकते हैं। तो हमने ए अपॉन बी मान लिया। अगली बार देखिए, सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने मान लिया कि ए और बी में कुछ और भी है कॉमन, जो 1 तो है ही, आपको पता है 1 है, लेकिन इसमें हमने मान लिया कि इनमें कुछ भी और कॉमन नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, को प्राइम है, हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सपोज ए एंड बी हैवंट होना था, हैवंट ए कॉमन फैक्टर, देन we can divide by the common factor and assume that a and b are co-prime। haven't हो जाएगा अपने नहीं है, have not लिखेंगे हम, नहीं है कॉमन फैक्टर, एक के सिवा उनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो हम कहेंगे यार कि ए और बी के हैं, को प्राइम है। को प्राइम क्यों है? क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, आपको पता है इसकी जगह 1 रख देंगे, ए 1 जा ए, बी अंडर रूट 3, ए 1 जा ए, बी अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, फिर आपने बोथ साइड स्क्वायर कर ली, जैसे उसमें बिल्कुल अंडर रूट को याद रखो आप, बिल्कुल अंडर रूट में ये सब कुछ किया था हमने। फिर ये बी स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बन गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, फिर जब बी स्क्वायर लिखेंगे हम तो 3 भाग जाएगा ए स्क्वायर के अपॉन में, यानी हम कहेंगे भैया ए स्क्वायर 3 से डिवाइड जाता है, कौन? ए, यानी ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, यानी ए स्क्वायर जब 3 से डिवाइड जाता है तो ए भी जाएगा, ए भी, देयरफॉर ए स्क्वायर भी जाएगा और ए भी जाएगा। देखिए ए स्क्वायर इज देयरफॉर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी ए भी डिवाइड जाएगा। ठीक हो गया। अब ऐसे हम बी स्क्वायर के अपॉन में भी 3 लाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में 2 था और हम बी स्क्वायर के अपॉन में भी 2 लाए थे, किसमें? अंडर रूट 2 वाले केस में। तो अंडर रूट 3 वाले केस में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में 3 है और हम बी स्क्वायर के अपॉन में भी 3 लाएंगे। देखिए कैसे। अब हमने मान लिया a इज इक्वल टू 3c, अब वहाँ माना था हमने a इज इक्वल टू 2c, किसमें? अंडर रूट 2 वाले केस में, और अंडर रूट 3 वाले केस से माने हम a इज इक्वल टू 3c मान लेंगे। अब ठीक है, अब a की जगह आप 3c लिखेंगे तो था a स्क्वायर, तो 3c, ये a स्क्वायर था ना, तो हम लिखेंगे 3c स्क्वायर, तो कितने 3 3 जा 9c स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या बन जाएगा अब 9c स्क्वायर। जब हम ए की जगह 3c लिखेंगे, ठीक है, ए की जगह 3c लिखा, स्क्वायर है, स्क्वायर 3 3 जा 9c स्क्वायर, तो देखिए ये 9c स्क्वायर आ गया, यानी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 3b स्क्वायर कहाँ से आया? 3b स्क्वायर देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए पीछे जाइए आप, ये देखिए आप 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो 3b स्क्वायर अपनी जगह है, ए की जगह हमने क्या लिख दिया था, ए की जगह हमने 3c लिख दिया था यहाँ पे।
तो हो गया 3b² इज इक्वल टू 9c²। अब देखिए आप, फिर हमने क्या किया, b² इज इक्वल टू 3 की डिवाइड दोनों में जा रही है, दे दीजिए, 3 की डिवाइड इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, तो ये b² हो गया, ये 3c² हो गया, ठीक हो गया। जब c² लिखेंगे हम यहाँ पे, c² लिखेंगे तो 3 भाई साहब इसके नीचे भाग जाएगा, ये भाग गया इसके नीचे। अब देखिए मैंने क्या कहा था, याद होगा आपको, मैंने कहा हमें a² के अपॉन में 3, हमें b² के अपॉन में भी 3 लाएंगे, और ले आए हम, देख लीजिए। यानी हम बोलेंगे b² इज डिविजिबल बाई 3, तो b भी डिविजिबल थे, यानी b की भी डिवाइड जाएगी। अब देखिए क्या समस्या हो गई, समस्या हुई जैसे वहाँ पे था, मैं इसलिए बार आपको √2 भी याद दिला रहा हूँ। उसमें क्या था, हमने कहा था यार कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ b² अपॉन 3 और पीछे a² अपॉन 3, यानी 3 कॉमन है, a और b में 3 कॉमन है, और एक तरफ हमने कहा कि ये दोनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कौन सी बात सही है, a और b में 3 कॉमन है, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, और शुरू में बोला हमने कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सारा मसला क्यों हुआ, ये सारा मसला क्यों हुआ, ये 3 कॉमन है, तो देखिए अब ये कह रहा है बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन ये इस सच को अस्वीकार कर रहा है कि a और b को प्राइम है, और हम कह रहे हैं कि कम से कम 3 जो है 3 भी कॉमन है। तो अब देखिए क्या करें, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, यह विरोधाभास इसलिए बढ़ा बिकॉज क्योंकि अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था, अजम्पशन किया था, हमने गलत धारणा अपनाई थी कि √3 रेशनल नंबर है। हमने शुरू में देखो, आप जो सवाल शुरू किया था करना, सॉल्व करना, तो हमने कहा था चलो मान लेते हैं यार कि रेशनल नंबर है, और तभी सारी कहानी खराब हुई, ठीक है। तो हमने गलत अंजम्पशन था, वो कह रहा खुद ही गलत अंजम्पशन था। सो वी कंक्लूड, इसलिए हम इस निर्णय में पहुंचे कि √3 एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।